डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत स्टेटमेंट्स का यानी कि साधारण वाक्यों का कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। सो प्लीज पे अटेंशन हियर and let us proceed. Look at this sentence. There are two sentences here, and now I want to ask you some questions from you. And just look at this sentence. The first sentence here is Ram says, I am a boy, and the second sentence is Ram says that he is a boy. अब ये दोनों वाक्यों के स्ट्रक्चरल में क्या क्या अंतर है, अगर ध्यान से देखोगे तो देखो, ये जो है इन्वर्टेड कॉमास है ना, यहाँ पे इस वाक्य में इन्वर्टेड कॉमास है और ये कॉमा भी है। देखो यहाँ पे इस के बाद ऐसा नहीं है। द सेकेंड थिंग इज अगेन हियर वी हैव इन्वर्टेड कॉमा and here we do not have inverted comma in the whole sentence. पूरे वाक्य में, दूसरे वाले वाक्य में कहीं भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या दैट का प्रयोग किया गया है। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस में अगर हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि देखो ये आपका इसमें इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास के और कॉमास है और इसमें दैट लगा हुआ है, लेकिन इसके मीनिंग में अगर दोनों वाक्य के मीनिंग का हम तुलना करते हैं तो मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ दीज टू सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज हियर राम सेज आई एम अ बॉय और सेकंड सेंटेंस राम सेज दैट ही इज अ बॉय। तो यहाँ पे क्या है कि देखो राम सेज, राम ने जो कहा उसको हूबहू हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई भी अंतर नहीं किया। जैसे ही जो भी राम ने कहा उसको डायरेक्टली हमने लिख दिया। तो पहला वाला वाक्य को जिसमें कि जो भी वक्ता कुछ कहता है, स्पीकर कुछ कहता है, उसको हूबहू हम लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट स्पीच इसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच, जो भी बोलो। और दूसरा वाला वाक्य में जो वक्ता ने कहा उसको हम किसी दूसरे को कहते हैं कि वो राम ने ये कहा कि, राम ने कहा कि वह एक लड़का है। राम ने कहा कि वह एक लड़का है, की लगा के, ये दैट मतलब हिंदी में क्या हुआ, की। दोनों के अर्थ में, जैसे राम ने कहा मैं लड़का हूँ, अब यही बात को हम दूसरे को कहेंगे कि राम ने क्या कहा, तो क्या कहेंगे, राम ने कहा कि वह एक लड़का है। तो इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं, मीनिंग वही है, लेकिन उसी के बाद को हम अपने तरीके से दूसरे को बता रहे हैं कि उसने क्या कहा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली जो कहा वो उसको हम यहाँ बताते हैं। इसलिए ये हो गया सेकंड वाला वाक्य, क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर मुख्य रूप से। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो अब देखो ये जो वाक्य है, इस वाक्य को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ग्रामर में इसमें बहुत रटते हो तुम लोग कि ये रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है, ये सारा चीज है। तो कुछ नहीं है, इस सारा जो खेल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, वो ये क्रिया का है और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में जो वाक्य है उसी का है। इसीलिए ही दोनों, ये दोनों चीज को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। यू हैव टू, इसको जो ये जो क्रिया है, इसको ऐसे तो रिपोर्टिंग वर्ब हम बोलते हैं, और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत जो वाक्य है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो ये टेक्निकल चीज है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये दोनों का ही खेल है। तो ये क्रिया, ये आपको देखना होगा कि ये जो क्रिया है कौन टेंस में है, सेज इन कॉमा के पहले वाला, क्या ये प्रेजेंट टेंस में है, क्या ये पास्ट टेंस में है, क्या फ्यूचर टेंस में है। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहने वाले वाक्य का कोई भी टेंस हम लोग चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस रहेगा तो इसका हम लोग को इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा।
और दूसरा वाला चीज जो आपको ध्यान में सबसे ज्यादा देना है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत में जो वाक्य है वो किस तरह का वाक्य है। किस तरह का वाक्य है मतलब क्या ये स्टेटमेंट्स है, क्या ये क्वेश्चंस है, क्या ये कमांड है, और क्या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, किस तरह का वाक्य है। तो जिस तरह का वाक्य रहेगा तो हर तरह के वाक्य को हम अलग अलग तरीका से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। So now let us proceed further। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या हम लोग को और देखना है एक्चुअली। नेक्स्ट नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरह से इसको बनाया गया है। ये सेंटेंस के पैटर्न को, सेंटेंस को ध्यान से देखो तो ग्रामर कहीं भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये हम आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़ने से पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो जैसे है राम सेज आई एम अ बॉय। राम सेज दैट ही इज अ बॉय। ये स्टेटमेंट्स का हम इसी तरह से बनाते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ये दैट लगा के बनाते हैं, ठीक है ना। वो इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, दैट लगाते हैं। और ये प्रोनाउन जो है, ये प्रोनाउन किस तरह से आता है, ये जो सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रोनाउन आता है। तो ये राम के लिए ही आया, अगर यहाँ सीता रहता तो सी आता, या और कोई भी चीज रहता तो उसी के अनुसार ये प्रोनाउन भी चेंज होता है, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में आपको बताएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। अब दूसरा वाला बी नंबर के वाक्य को देखियो। ये है वाक्य में, यहाँ पे देखो मैंने बोला था सारा खेल इसका है। अब ये खेल करेगा, देखो ये सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और ये जो है इसके अंदर में जो वाक्य है वो भी। अब यहाँ पे सेड है, देखो सेड, तो सेड के बाद हम, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स है तो हमने दैट लगाया। और ही राम है तो राम के लिए प्रोनाउन क्या आया, ही। वाज एम है तो देखो यहाँ पे जो इसका, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है सेड, ये सेड पास्ट टेंस में है, तो ये एम जो है वो ही के अनुसार क्या हो गया, यहाँ पे वाज के रूप में चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो सेज था, तो सेज था इसीलिए हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया, इज ही रहा। एम की जगह इज, ये सब्जेक्ट के ये प्रोनाउन के अनुसार हुआ, लेकिन ये टेंस तो वही रहा, टेंस में चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो ये टेंस का चेंज हो गया। यहाँ पे एम है, यहाँ पे वाज गोइंग टू पटना। और दूसरा परिवर्तन जो हुआ, यहाँ पे देखो दैट डे लिखे हैं हम, यहाँ पे टुडे है। अब डायरेक्ट स्पीच में टुडे है तो यहाँ पे दैट डे है। इसका भी नियम है, कुछ कुछ जो शब्द है वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाते हैं, उसके जगह पे दूसरे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से हम आगे जानते हैं। तो एग्जाम्पल्स से मैं बार बार बोलता हूँ, ग्रामर को रटने की चीज नहीं है, इसको एग्जाम्पल्स से, सेंटेंस के पैटर्न से आपको समझने की चीज है। तो ये जो टुडे दैट डे हुआ, उसी तरह से अगर इन डायरेक्ट स्पीच में दिस रहेगा तो क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ये दिस रहेगा तो जैसे डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट हो जाएगा। देयर है तो दोज हो जाएगा, है ना। नाउ है तो देन हो, दीज, सॉरी ये दीज होगा, ठीक है ना। दीज जो है वो दोज हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलती है, नाउ जो है वो देन हो जाएगा। हियर जो है देयर हो जाएगा। टुडे हो जाएगा दैट डे। टुमारो हो जाएगा नेक्स्ट डे। यस्टरडे हो जाएगा प्रीवियस डे। लास्ट नाइट हो जाएगा प्रीवियस नाइट। कैन हो जाएगा कुड। मे हो जाएगा माइट। शैल हो जाएगा शुड। विल हो जाएगा वुड। और एगो हो जाएगा बिफोर। तो ये नियम है, जब भी डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले वाक्य में ये सारे शब्द होते हैं, तो जब हम इन्वर्टेड कॉमास हटा के उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो इस तरह से परिवर्तन होता है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखो टेंस का कैसे चेंज होता है। जब भी वो इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला जो वर्ब है वो अगर पास्ट टेंस में रहे तो किस तरह से और सारे जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो वाक्य है
उसका जो टेंस है वो कैसे चेंज होगा, वो हम आगे बताएंगे। थोड़ा सा देख लो, इसको समझने की कोशिश करो। इससे भी बहुत अच्छा सी टेबल है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इधर जैसे ये सारा टेंस है, देखो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर, जिसका जिसका भी चेंज होता है उसका स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिया हुआ है। देखो नीचे एम, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल जो भी है, डू डज है, तो कैसे चेंज होता है। तो पहले सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे, ये सेज वाला जो है वो सेड रहे, है ना। जैसे राम से आई एम ए बॉय बोलते, तो ये जो से है अगर पास्ट टेंस में से नहीं होके सेड रहे, तो इसका कैसे टेंस, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो वाक्य है उस वाक्य का टेंस कैसे चेंज होता है। तो जैसे आई वर्क हार्ड है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, तो ये सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, है ना। सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल में बदल जाएगा, तो इसका इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा, ही सेड दैट ही वर्कड हार्ड। और नेक्स्ट है देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, आई एम वर्किंग हार्ड का हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज वर्किंग हार्ड। ये सेड अगर रहे, सेड करके डायरेक्ट स्पीच में रहे, तो इस तरह से सेड दैट जो हो जाएगा वाज हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से आई वर्कड हार्ड है, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। इसको आपको ही सेड दैट, जैसे ही सेड आई वर्कड हार्ड, तो इसका अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ही सेड दैट ही हैड वर्कड हार्ड, क्योंकि ये वर्ब टू है, ये वर्ब टू किसमें, इसको हैड लगा के वर्ब ये पास्ट पार्टिसिपल में बदल जाता है, हैड प्लस वर्ब थ्री, ठीक है, वर्ब में ईडी लगा के। और उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये वाला स्ट्रक्चर्स हो जाता है। जैसे ही सेड आई वाज वर्किंग हार्ड, ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो है सिंपल रूप से पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। तो विल जो है वो वुड में बदल जाता है। उसी तरह से सेल है, शुड में है, माइट में है। इस तरह से टेंस का चेंज होता है। अब कैसे होता है, थोड़ा सा इसको उदाहरण से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल इज ऑलवेज बेटर देन प्रीसेप्ट। तो यहाँ पे देखो ये सॉल्व एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया है कि सॉल्व एग्जाम्पल्स को अगर आप एक बार अच्छा से समझ लो तो वो सारा चीज समझ जाओगे। जैसे देखो मैंने बोला था ये सेड रहे, ये सेड है, यहाँ पे ये वाला वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहे तो इसके अंदर में जो भी है इसका टेंस चेंज हो जाएगा। वही कैसे होगा, तो वो पिछले वाले टेबल में मैंने दिखाया था। तो ये केम है, तो केम कौन टेंस है, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट टेंस है, ये तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, जैसे कि हमने टेबल में देखा था। तो देखो ही सेड दैट ही हैड कम एट डिनर टाइम, है ना। तो केम है, तो केम जो है किस में बदल गया, हैड कम में। और सेड ये स्टेटमेंट्स है, ये साधारण वाक्य, तो साधारण वाक्य का जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच लगाते हैं तो ये दैट लगाते हैं। दैट लगा के उसके बाद ही है, ही जो ही के अनुसार ही आ गया, और ये टेंस का जो चेंज हुआ ये केम है, तो हैड कम एट डिनर टाइम हो गया, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे गलती हो गया है, ये इन्वर्टेड कॉमा इसमें नहीं होगा, ठीक है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। और दूसरा है देखो मीर सेड सी विल सिंग ए सॉन्ग, तो ये सेड है, सेड कौन टेंस में है, पास्ट टेंस में, तो इसका भी टेंस चेंज हो जाएगा जैसे कि पिछले वाले टेबल में मैंने दिखाया था। तो इसमें क्या चेंज होगा, विल का हो जाएगा वुड हो जाएगा, जैसे कि लास्ट वाला में था। तो सेड स्टेटमेंट है, तो यहाँ दैट लगा के हम बनाएंगे। ये जब भी ये मैंने बोला था कि इसका और इसका खेल है, डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, तो इसके अंदर में साधारण वाक्य स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट्स का जब भी हम डायरेक्ट स्पीच लगाते हैं तो दैट लगाते हैं। तो उसी तरह से इसलिए यहाँ पे हुआ मीरा सेड दैट सी विल का हो जाएगा वुड सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है उसी तरह से, देखो यहाँ पे सी सेड आई विल डांस टुमारो, तो सेड है तो इधर भी चेंज होगा, आई के जगह पे सी होगा, क्योंकि ये आई
किसके अनुसार गाइड होगा, ये सी जो सब्जेक्ट मेन जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार गाइड होता है, उसी अनुसार यहाँ पे प्रोनाउन का चेंज हो जाता है। ये आपको प्रैक्टिस से होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जो कि बाद में बताया जाएगा। तो ये देखो, सी सेड दैट सी विल वुड डांस द नेक्स्ट डे। अब देखो नेक्स्ट डे और टुमारो, टुमारो के जगह पे ये नेक्स्ट डे का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है टुमारो के जगह पे, क्योंकि ये नियम है। जैसे कि पहला वाला टेबल मैंने दिखाया था, दिस का दैट हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, उसी तरह टुमारो का क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर टुमारो वगैरह रहे, जब भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो टुमारो का क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे। उसी तरह से यहाँ पे देखो, ही सेड आई एम डूइंग इट नाउ, ये नाउ का क्या हो जाता है, हमने टेबल में देखा था, देन हो जाता है। तो यहाँ पे ही सेड दैट ही वाज डूइंग इट देन। तो इस तरह से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच हमने चेंज किया। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस है। क्या है ये, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पे देखो, मुकुल सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली। मोती said I have to be back this evening. He said I will try it. She said I don't like this. She said my mother cooks food. तो ये सारा कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने आपको दिया है। तो इसका जो प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट जो है, इसमें आंसर्स भी दिया हुआ है यहाँ पे देखो सारा। मुकुल says that he is going to Delhi. मोती said that he had to be back that evening. This he said I will he said that he would try it. She said I don't like this. He said that she didn't like that. She said my mother cooks food. She said that her mother cooked food. तो इस तरह से आज ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का हमने स्टार्टिंग किया। तो पहले भाग में आपको मैंने साधारण वाक्यों का किस तरह से क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, और साधारण वाक्यों का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच इंग्लिश में कैसे चेंज होता है, यानी कि जो स्टेटमेंट्स है, साधारण वाक्य यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स का किस तरह से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज होता है, इसके बारे में सीखा। आगे हम और भी इस पे वीडियो 3-4 वीडियो और बनाएंगे और आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।